ये विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ओरेस्टेड का प्रयोग इन्होंने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग किए थे। प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या बताया कि किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यही बतलाने वाले वैज्ञानिक थे कौन? ओरेस्टेड, है ना। तो चलिए देखते रहिएगा। मैं लिख रहा हूँ, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? सुनालिए। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बस ध्यान देंगे, लिखा गया है किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी यहाँ पे बात आ रहा है कि किसी चालक तार के या किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, यही चीज़ बताने के लिए या यही चीज़ सबसे पहले ओरेस्टेड ने क्या किया था? बतलाया था। क्या बताया था? तो 1820 ईस्वी में। यानी अर्थ यही हुआ कि मान लिया जाए कोई चालक तार है, उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण को बतलाए, वो बतलाने वाले व्यक्ति ओरेस्टेड था और उन्होंने 1820 ईस्वी में बतलाया था। बस इतना ही कहना था कि जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र शब्द का जो उत्पत्ति किए वो करने वाले कौन थे? ओरेस्टेड। कब किए थे? 1820 ईस्वी में। अब उन्होंने एक कैसे नामकरण किए, उनका जो प्रयोग था, हम प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम आपको 3 फिगर दिखा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें देखिए, ये चालक तार है। इस चालक तार को एक सेल के द्वारा कनेक्ट किया, यानी जोड़ा गया है। इससे धारा प्रवाह हो रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर जो स्विच है ये ऑफ है। कहने का मतलब कि इससे विद्युत धारा की प्रवाह नहीं किया जा रहा है और ये इसको चुंबकीय सुई कहते हैं या इसी को कंपास कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये एन देते हैं तो दूसरा छोर क्या होगा? एस होगा, जिसको नॉर्थ और साउथ के नाम से जानते हैं। यानी ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि चालक तार से फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रवाह,
यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन यहाँ से जो सेल मैंने जोड़ा था इससे धारा की प्रवाह नहीं किया जा रहा है और इस जो चुंबकीय सुई है इसमें किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब चलिए इसमें क्या किया गया, सेम फिगर है लेकिन इसमें विद्युत धारा की कोची किया गया, प्रवाह किया गया। तो जब विद्युत धारा का प्रवाह किया गया तो ये क्या होता है, चुंबकीय सुई था वो विक्षेपित हो जाता है, यानी इसकी स्थिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। यहाँ पे देखिए जब इसका ये समानांतर था, ये चालक तार और चुंबकीय सुई एक दूसरे के समानांतर स्थित था, लेकिन यहाँ देखिए ये किनारा जो था ये तार के क्या हुआ, कहा जाए तो इस तरीका से इस पर एक बल लगा और एक किनारा बल लगा तो इसको क्या हुआ, इस तरीका ऊपर की ओर गया और एक किनारा नीचे की ओर गया। इसका अर्थ हुआ कि जब इससे धारा का प्रवाह नहीं किया जा रहा था तो इसमें किसी तरीका से कोई परिवर्तन ना हुआ, लेकिन जब धारा का प्रवाह किया गया तो इसमें जो स्थिति इसका चेंज हुआ, इसका अर्थ हुआ कि धारा के प्रवाह करने से कुछ न कुछ इसके चारों ओर हुआ, यानी कुछ न कुछ गिब्स स्थान में हुआ। तो क्या हुआ भाई, तो ये इससे प्रक्षेपित होने से ये पता चला कि हो एक इस तरह की क्या होता है, बल लगाती है। और जब ये बल लगाता है तो चुंबकीय सुई अगर देखा जाए तो इस तरीक़ा से क्या होता है, प्रक्षेपित हो जाता है। तो इस परिक्षेपित होने की घटना से ओरेस्टेड ने प्रयोग से ये बताया कि किसी भी तार से अगर धारा का प्रवाह किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। लेकिन उन्होंने एक बात और बताया, यदि धारा के दिशा बदल दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फिगर में धारा की प्रवाह इस स्थिति से गुजर रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो धारा की प्रवाह इसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसका जो परिक्षेपण हुआ इसके अपेक्षा उल्टा हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो चुंबकीय सुई की प्रक्षेपित होगी वो विद्युत धारा के दिशा पर निर्भर करेगा और किस पर निर्भर करेगा, इसकी मान पर निर्भर करेगा। तो चलिए आपको पता चल गया होगा कि इस प्रयोग के द्वारा ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी चालक तार से यदि विद्युत धारा का प्रवाह करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ऐसा ना कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होता है ना। अगर आवेश गतिशील होगा, आवेश गतिशील होगी तब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, ना कि विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण होगा। अगला वीडियो में मैं चर्चा करूंगा विद्युतीय क्षेत्र क्या है, यानी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।